हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम विनोद बिहारी प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, पांचम दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम शिला माता जी। पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सहित हरे कृष्णा शिला माता जी। हरे कृष्ण शिला माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा मामी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण खुशी माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जुमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णमन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मामुनी माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण विनोद बिहारी प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णमन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सरस्वती पांडा माता जी, आज आपको नरसिंह आरती करनी है, तो आप शुरुआत कर दें प्लीज। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते नरसिंहाय कलावदनाय हिरण्यकश्यपोर्वख्यानां श्रीलटकानखालाय इतं नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतयामि ततो नरसिंहा वै नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहादि शरणं प्रपदे तव करकमलवरे कामधुतशृङ्गम् ललिता हिरण्यकश्यपूतनवृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा पंचम हरे बहुत कृष्ण सुंदर। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरे बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम से माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण नवनीत प्रभु जी। प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण रोशनी माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण उमा माता जी। हरे कृष्णा विनोद प्रभु जी। हरे कृष्णा नवनीत प्रभु जी। हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा ममता पार्वती। हरे कृष्ण रूपी हरे माता कृष्णा जी। प्रियंका दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी। हरे कृष्णा ममता हरे पार्वती। कृष्ण विनोद बिहारी प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम।
हरे कृष्ण भक्तों को हरे कृष्ण देव प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण सुधा माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुश्री माता जी दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण श्री माता जी। पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा मन प्रभु जी। हरे कृष्ण मामुनि माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे मोहिनी कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण। दंडवत मोहन प्रभू मराठीत बोलू का गुरूंसाठी? क्या वर्षा माता जी? भजन हा गुरूंसाठी बोलू का मराठीमध्ये? आप बोलना चाहती हैं बोलिए। गुरुजी हाँ आएंगे तो बंद कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ मैं गुरुजी को ज्वाइन मराठीत करते ही बोलते बंद कर आपण दूंगा। मराठीत जा कोई बात नहीं, हम लोग जितना जा कोशिश होगा जा हम समझने की कोशिश करेंगे। हा थांबा. ज्या हम लोग को ज्या मराठी में समझ ठिकाणी नहीं आता। मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मी ठेविते मस्तक त्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी. हरे हो कृष्ण गया. माता जी खूप छान। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शिखा माता बहुत जी सुंदर, पंचांग बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर गाया बस माता जी आपने, समझ नहीं आया पर बहुत सुंदर था। नहीं बहुत सुंदर बहुत गाया बढ़िया। उन्होंने। कृष्ण भगवान का ही भजन था। बहुत अच्छा था। गुरु आहेत ना, गुरु आहे ना, गुरु तो के लिए. हरे कृष्ण शिखा माता जी। गुरु तो जो कल जो हरे गुरुजी कृष्ण बताए थे प्रकृति उसके विषय में आज शिखा दुबे माता जी बताएंगी और निर्मला बहन परदेसी माता बताएंगी हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी के जी। आने के बाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे काजल कृष्ण माता श्री जी। काल माता जी। हरे कृष्ण काजल माता जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। काजल माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी हरे भक्तों कृष्ण को शिखा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण श्री कृष्ण विष्णु प्रणाम। हरे कृष्ण सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम सभी पंचांग भक्तों को। प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा हरे सतीश प्रभु कृष्णा जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे गुरु जी कृष्ण अभी रूप ज्वाइन माता हरे कर जी। कृष्ण लीजिए। देवी हरे निवास कृष्ण। हरे पंचांग राम दंडवत प्रणाम। प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपको प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। गुरु जी. दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी पदों को हरे पंचांग कृष्ण. प्रणाम। हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण गुरु जी. हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे गुरु जी कृष्ण पंचांग प्रभु जी जी हरे प्रणाम। कृष्ण पंचांग सबको. प्रणाम। हरे हरे कृष्ण. कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग गुरु प्रणाम। जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा जी हरे कृष्ण दंडवत सबको. प्रणाम सबको शिला माता स्वागत जी। है. जी हरे कृष्ण सबको. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। सबको. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य. इथं चटावरून बस. तुम्ही बसा इथेच. अभ्यास करा. हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग ये ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आगे बढ़ते हैं हम। जी जी। तो आज हम भगवद गीता का श्लोका कैसे याद करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ में आते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने का चेष्टा करता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दो लोग बताएंगे कल हमने क्या चर्चा किए थे उसके बारे में। जी कृष्ण मोहन प्रभु जी। जी जी गुरु जी, कल तो शिखा दुबे माता जी और निर्मला बेन परदेसी माता जी नहीं आई थी, उनका टर्न आज टर्न है, वो सत्र से ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो आपने लक्ष्मी ठाकुर माता जी और गौरी राठौर माता जी को बोला था जिनका टर्न कल का है, तो आज के आएंगे। 30 प्रभु जी, मेरा तो 30 तारीख को था। हाँ तो चूंकि वो आई नहीं थी ना शिखा दुबे माता जी और निर्मला बेन परदेसी माता जी, कल नहीं थी। तो कल जो ये जिसकी चर्चा हुई थी, तो गुरुजी ने बोला था जो आगे नेक्स्ट है उनका नाम बताने के लिए, तो अगर आप बता सकती हैं तो आप ठीक है। हाँ हमेशा रेडी रहने का, जो भी है भले ही आपका कोई भी तारीख हो, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर ऐसे आ जाता है तो समझने का कृष्ण की स्पेशल कृपा हो रही है, पहले से ही आ गया। ठीक है, तो कौन रेडी है? पंचांग हाँ प्रणाम। शिखा कल दुबे मैं माता जी दवा आ गई, खाने गई थी। दवा खाने गई थी। हाँ, तो मैं कल ठीक है, तो आगे बढ़ते अभी हम फिर सत्र में। तो कल हमने क्या चर्चा की थी, कोई बता सकता है आप में से? फिंगर को रेज कीजिए। ऋतुपर्णा जी, ऋतुपर्णा माता जी बोलो। ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैं आधा लिखा हूँ, क्या मैं उसको बताऊंगी? हाँ बताओ बताओ। जी जी गुरु जी, आपने बताया था कि कच्छप और जो अनंत से सांप है वो पानी में है, और आपने एक बताया था कि मैं स्वयं वायु को विश्राम के स्थान हूँ, ये कृष्ण ने बताया था। और अनंत से भागवत और चतुष्कुमार को बताते हैं, एक आपने दिखाया था। और जम्बूद्वीप पृथ्वी का एक पार्ट है। हाथी भूमंडल को बैलेंस करता है। और आपने बताया था कि 10 ग्रह स्वर्ग की पार्ट है, और मेरू एक कोना के सपोर्ट में रहता है और ये घूमता रहता है। और जो श्वेत द्वीप में क्षीरदक्षी विष्णु रहते हैं, और ध्रुव तारा भी उसमें है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं है। ब्रह्मांड का वैकुंठ श्वेत द्वीप है, और प्रलय आने पर वो डूबता नहीं है। इसके ऊपर 6 लोक है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं। और गर्भाध्यक्ष विष्णु इसके ऊपर है, और गर्भाध्यक्ष विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर शिव जी रहते हैं, शिव लोक है। और महाविष्णु की नाभि से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। और उसके बाद इसके ऊपर ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर वैकुंठ अनंत कोटि है, अनंत कोटि वैकुंठ है। इसके ऊपर गोलक है। भूमंडल में 7 समंदर और 7 द्वीप, ये कैसे आए ये आपने बताया था। उसके बाद पुष्कर, और मैं लिखा हूँ पुष्कर द्वीप, और एक सालमली द्वीप, लाखे द्वीप और जाम्बू द्वीप में इतना ही लिखा था। उसके बाद जम्बू द्वीप ये लवंग सागर है, आपने बताया था कि उसमें खारा पानी है। खारा पानी के अंदर भारत है। भारतवर्ष में 9 आइलैंड है। भारत नवम आइलैंड है, और हर एक आइलैंड 10 योजन बड़ा है। 1 योजन मतलब 8 माइल, और 1 माइल मतलब 2.25 किलोमीटर। और पृथ्वी बर्फ गोला में खड़ा है, और बर्फ के बीच में ही पानी जाता है। गुरु नहीं, और एक बता आगे का ममता पर जी। गुरुजी मैं भी उतना आधा आधा ही लिखी हूँ, ऋतुपर्णा माता जी जैसा ही है, उतना ही आधा आधा लिखा। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के श्लोक कैसे पढ़ना चाहते हैं हम आपको बताएंगे, सिंपल तरीके से जैसे मैं खुद पढ़ता हूँ। ओके, तो जी
3 बजे है, तो देखते हैं हम कितने श्लोक कवर कर पाते हैं। मैं 2 ही श्लोक लिए हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं किसी को भी बोलूंगा, है ना, रेडी रहिए कि क्या मैंने बताया, कैसे करना है। भगवत गीता लेना है गुरुजी। भगवत गीता लेने की आवश्यकता नहीं है, तो शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग में आपको मैं सब बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो सब लोग स्क्रीन में देखिए और जी तो मैं भगवत गीता का 16वां अध्याय का 23वां श्लोक ले रहा हूँ। तो इसको हम पूरी तरीके से समझेंगे। सबको स्क्रीन में दिख रहा है? जी गुरुजी। जी जी। तो सब लोग, अगर 16वां अध्याय आपके किताब में रहेगा भगवत गीता का, तो 16वां अध्याय 23वां श्लोक निकाल लीजिए। तो इसको मैं पढ़ने का कोशिश करता हूँ। यह शास्त्रम इधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अभी एक श्लोक के मैं आपको कम से कम 4 से 8 हम पंक्तियों में इसका देखेंगे। ओके, नेक्स्ट जी। तो मैं इतना ही अभी ले रहा हूं, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। पहला मैंने केवल पहले 2 शब्द लिए, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज। तो इसमें 3 शब्द आते हैं। पहला शब्द आता है यह, उसके बाद आता है शास्त्र विधिम, और तीसरा शब्द आता है उत्सर्ज। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे एक जन बोलिए। तो प्रतिभा माता जी, आप इसको बोलने का प्रयास कीजिए मेरे पीछे। 5 बार हम एक ही शब्द को बोलते हैं, ठीक है, जिस तरह से मैं करता हूँ। यह शास्त्रम इधिम, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज, बोलो। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्रम विधिम उत्सर्ज, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य। अभी आंखें बंद करो तुम जी। आंखें बंद करने के बाद बोलो जो अभी हम बोल रहे थे। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, और 2 बार बोलो। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य। ओके, ठीक है। तो ये एक पंक्ति है, ये ऐसे 5 बार बोलने से याद होती है। अभी ये याद तो हो गया संस्कृत एक शब्द, लेकिन हमें इसका मीनिंग याद रहना भी जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग इस शब्द को अपने नोटबुक में लिखिए, जो आपके सामने दिख रहा है। तो सब लोग इसको लिखने की चेष्टा कीजिए अपने नोटबुक में। तो लिखिए यह शास्त्रम विधिम, ऐसे 3 शब्द लिखिए। नीचे के जो शब्द दिखाई दे रहा है आपको, यह शास्त्र विधिम और उत्सर्ज, ऐसे 3 शब्द लिखिए। तो मैं ये जो पीपीटी है बेसिकली जो मैंने डिजाइन किए है, ये इसको मैं भेज रहा हूँ। किसको भेजूं मैं, जो शेयर करेगा इसको? मेरे को भेज दीजिए गुरुजी। नवनीत को भेज रहा हूँ। नवनीत राणा। जी गुरुजी। हाँ, इसको मोबाइल से भी
मोबाइल से भी शेयर कर सकते हो इसको, ऐसा नहीं है ठीक कि लैपटॉप खोलना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, कर रहे हैं। हरे कृष्णा सारे भक्तों को पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचाम प्रणाम। ठीक है, तो मैंने अभी शेयर किया है, तो इसको स्क्रीन में शेयर करो ताकि मैं भी सबको दिखूंगा, नहीं तो फिर मैं बोलता ही रहूंगा। जी जी, तो सबको दिख रहा है? एक एक करके दिखाओ, केवल दूसरा वाला दिखाओ, यह शास्त्र में उत्सर्ज जो उसके नेक्स्ट वाला है। हाँ, बस इतना सही दिखाओ ताकि लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा पूरा हम श्लोक देखते हैं ना, इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि ये मुझको कभी नहीं आएगा। बराबर ऐसे ही होता है ना, हम पूरा श्लोक देखते हैं, तो हम चाहते हैं हम पूरा श्लोक नहीं देखेंगे, हम केवल 1 2 3 शब्द देखेंगे। यह शास्त्रम इति उत्सर्ज, ठीक है। अभी इसमें 3 लाइन है, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज। तो शास्त्र विधि मतलब शास्त्र की विधियों को, बहुत सिंपल है। शास्त्र विधि मतलब शास्त्र की विधियों को, और उत्सर्ज मतलब त्याग करना, ठीक है। उत्सर्ज, उत्सर्ज मतलब त्याग करना, मतलब, और यह मतलब जो शास्त्र के विधि विधानों को त्याग करता है, ठीक है। ये हो गया पहला शब्द, ठीक है। पहला जो पंक्ति है, पहला लाइन है, इसमें से पहले 3 शब्दों का हमने अनुवाद करके और आपको याद करके बताया। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं। नहीं किसी को डाउट है इसमें? नहीं तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यह शास्त्रम विधिम उत्सर्ज, ठीक है। मतलब क्या है? जो शास्त्र के विधि विधानों का त्याग करता है, सिंपल है, ठीक है। ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट, यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज, नहीं ये वाला नहीं है, वर्तते कामकारत, ऐसा है। ओके, वर्तते कामकारत। और क्या करें? जी, मैंने अभी शेयर किया है, नवनीत राणा, उसको शेयर करो। लास्ट में देखो, वर्तते कामकारत। ओके, तो ये दूसरा पंक्ति है, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारत। हाँ बोलिए, प्रतिभा माता जी। जी गुरु जी। वर्तते कामकारत, वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारता, वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः, वर्तते कामकारतः।
वर्तते कामकारतः। ठीक है, अभी मैं दूसरे व्यक्ति को लेता हूँ। ठीक है, तो नवनीत राणा तुम बोलो, इसी को बोलो। एक्चुअली में आवाज नहीं आती ना, वहां से दिखाई नहीं पड़ता गुरुजी। नहीं, तुम स्क्रीन शेयर करो ना, जो अभी नहीं था। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो और वैसे ही बोलो, चेहरा नहीं दिखाई दिया तो भी चलेगा। पूरा बोलना है गुरुजी? नहीं, इतना ही बोलना है। वर्तते कामकारतः बोलो। वर्तते कामकारतः। 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 हाँ, अभी बोलो बिना देखे, आंखें बंद करके। वर्तते कामकारतः। वर्तते कामकारतः। और एक जी बार। गुरुजी। वर्तते कामकारतः। वर्तते कामकारतः। ठीक है, तो अभी यहाँ इसका मीनिंग हम देखते हैं। वर्तते का अर्थ है करता रहता है। वर्तते मतलब करता रहता है। क्या करता रहता है? काम कारत। काम मतलब अपनी इच्छा से, इच्छा से, और मनमाने ढंग कारत से। मतलब मनमाने ढंग से। ठीक है, तो इसमें दो शब्द है। काम कारत मतलब अपनी इच्छा से, काम मतलब, और कारतः मतलब अपने ही मनमाने ढंग से। ठीक है, वर्तते मतलब करता है, काम मतलब अपनी इच्छा से, और कारता मतलब मनमाने ढंग से। तो मनमाने ढंग से या अपनी इच्छा से काम करता रहता है। तो अभी मैं पूरा लाइन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा लाइन है। अभी हम पहला दोनों शब्द हम जोड़कर एक लाइन करते हैं जी। तो पूरा लाइन एक निकालो अभी। हाँ, ये वाला जी। तो ये वाला पूरा लाइन है। हाँ, तो मैं इसको अभी हम दोनों मिलकर इसको बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर कौन कहेंगे? अभी तीसरे हैं, इनको बोलते हैं हम। किसका मेमोरी और अच्छा है जी? कृष्ण मोहन प्रभु। मेरा वाला म्यूट कर देना जो है। हाँ जी गुरुजी। तो अभी आपको बोलना है इसको। ठीक है, मेरे पीछे 5 बार पूरा हम लाइन अभी बोलेंगे इसको। जी यह गुरुजी। शास्त्रमिदिम उत्सर्ज वर्तते कामकारतः। बोलिए। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। यह शास्त्रमिधि उत्सर्ज वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। हाँ, अभी आप आंखें बंद कीजिए जी। और बोलिए। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। और 2 बार बोलिए। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। जी, अभी इसके मीनिंग को जरा आंखें बंद करके बोलने का प्रयास कीजिए कि पहले जो शब्द था यह शास्त्र विधि उत्सर्ज, इसका क्या मतलब था 3 पंक्तियों का? मुझे भी उसका अर्थ याद नहीं है। जो शास्त्र की विधियों का पालन नहीं करता, जी, जो शास्त्र विधियों का पालन नहीं करता है। ओके, और अगले लाइन का? जो शास्त्र विधि उत्सर्ज्य हाँ, वर्तते कामकारतः। हाँ, वर्तते मतलब करता रहता है, करता रहता है। काम मतलब अपनी अपनी इच्छा से, और कारत मतलब मनमाने ढंग से। ठीक है, काम करता जी। काम मतलब अपनी इच्छा से, कारत मतलब मनमाने ढंग से।
तो मनमाने जो ढंग से, शास्त्र, जी। हाँ, तो अभी हम इसको पूरा लाइन में, अगर मैं अभी मुझे मीनिंग पता चला, अभी मैं अपना ही मीनिंग इसको जोड़ रहा हूँ। जो शास्त्र विधियों का त्याग करता है प्लस अपनी इच्छा से या मनमाने ढंग से काम करता है, तो अगले लाइन में अभी भगवान बताएंगे उसका क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है। सबको समझ में आया पहला लाइन? किसी को डाउट है पहले लाइन में तो अभी बताइए मुझे। नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं गुरुदेव ने। किसी को डाउट है इसमें, पहले इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि सब क्लियर है, सामने सामने है आपके, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट लाइन, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारतः। जो लोग शास्त्र विधियों को छोड़ देते हैं, मनमाने ढंग से क्या करते काम करते हैं, उसका क्या होता है? हाँ, नेक्स्ट है ये वाला, नस सिद्धिम अवाप्नोति। तो अभी तीसरा है, किसको अभी मैं बोलूं जी? कौन है वॉलंटियर? हाथ खड़ा कीजिए आप, ताकि मैं आपका नाम ले लूं इसी तरीके से बोलने के लिए। लोअर ऑन, पहले मैं लोअर करता हूँ। हाँ, अभी अभी कीजिए जी। तो पहला नाम आ रहा है प्रियंका सहगल। हाँ, तो आपको मेरे पीछे बोलना है 5 बार, ठीक है? और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको बोलना है, ठीक है? न सिद्धिम अवाप्नोति, बोलिए। प्रियंका सहगवाल माता जी, आप रेडी गुरुजी है? एक बार और बोलिए प्लीज। पहले तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए हाँ और गुरुजी कर रही हूँ, 1 मिनट कर रही हूँ बस। हाँ जी गुरुजी। न सिद्धिम अवाप्नोति, बोलिए। न सिद्धिम अवाप्नोति, न सिद्धिम अवाप्नोति। न सिद्धिम अवाप्नोति। देखिए पीछे उसी स्क्रीन के नीचे वो शब्द लिखे हुए हैं, नस सिद्धिम अवाप्नोति, प को न है, ठीक है? नस सिद्धिम अवाप्नोति, न सिद्धिम अवाप्नोति, नस सिद्धिम अवाप्नोति। न सिद्धिम अवाप्नोति, हाँ, नस सिद्धिम अवाप्नोति। न सिद्धिम अवाप्नोति। हाँ, अभी आंखें बंद कीजिए और कम से कम 3 बार बोलने का प्रयास कीजिए। न सिद्धिम अवाप्नोति, न सिद्धिम अवाप्नोति, न सिद्धिम अवाप्नोति। ओके, तो इसका अभी मीनिंग में पढ़ने जा रहा हूँ। जो लोग, है ना, पहला जो उसका शब्द था कि यह शास्त्र विधि उत्सर्ज, मतलब जो शास्त्र के विधि विधानों का त्याग करता है, प्लस वर्तते काम कारत। वर्तते मतलब करता रहता है, काम कारत मतलब अपनी इच्छा से या मनमाने ढंग से, उसका क्या होता है? न च सिद्धिम अवाप्नोति, उसका क्या होता है? उसको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। मतलब अवाप्नोति मतलब प्राप्त करना, और सिद्धि मतलब सिद्धि, न मतलब नहीं, तो वह कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। क्लियर है? ये सबको समझ में आया? ये तीसरा पंक्ति। हाँ जी किसी गुरुजी। को डाउट है इसमें? नच सिद्धिम अवाप्नोति, न मतलब नहीं, कभी नहीं। क्या उसको कभी नहीं प्राप्त होता है? अवाप्नोति मतलब प्राप्त नहीं होता है उसको। क्या नहीं होता है? सिद्धिम, सिद्धि विधि प्राप्त नहीं त्याग होता है। मानी से जीता। जी जी। अभी चौथा चीज, अभी हम आखिरी लाइन में जा रहे हैं, ठीक है? तो आखिरी लाइन है, जो 4 लोगों ने भी गाया है ना, मैं उनको पूरा श्लोक गाने के लिए बोलने वाला हूँ, तो थोड़ा सा आप अभी ध्यान दीजिए। प्रतिभा माता जी, नवनीत राणा, उसके बाद कृष्ण मोहन प्रभु, और ये प्रियंका सहवाल। अभी और एक नंबर किसी का आने वाला है। अभी आप फिंगर रेज करने के समय 10 बार सोचोगे, बाप रे बाप, पूरा एक श्लोक बोलना है ना? लेकिन बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है सुधा गुप्ता।
माता जी, ठीक है। जी गुरुजी। आखिरी पंक्ति है, न सुखम न पराम गतिम, बोलिए। न सुखम न पराम गतिम, न सुखम न पराम गतिम, न सुखम न पराम गतिम, नहीं ताल सुर से बोलिए, मैं कैसे बोल रहा हूँ देखिए। न सुखम न पराम गतिम, 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 न सुखम न पराम गतिम। न सुखम न पराम गतिम, हाँ, अभी आंखें बंद कीजिए और न कम से सुखम कम न पराम गतिम, न सुखम न पराम गतिम, न सुखम न पराम गतिम, न सुखम न पराम गतिम, न ओके, सुखम न पराम गतिम। ठीक है। अभी इसका मीनिंग में हम जाते हैं। न सुखम, और उसको क्या नहीं मिलता है? सुख नहीं मिलता है। और क्या नहीं मिलता है? न पराम गति। पराम गति मतलब उसको उच्च गति भी नहीं मिलती है। तो अभी मैं आपको पूरा श्लोक एक्सप्लेन कर रहा हूं। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज, जो शास्त्रीय विधि विधानों का त्याग करता है, वर्तते काम कारतः, जो अपने इच्छा से या मनमाने ढंग से काम करता है, तो उसका क्या होता है? तो उसका होता है न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि भी नहीं मिलती है। और क्या नहीं मिलता है? न सुखम न पराम गतिम, उसको सुख भी नहीं मिलता है, उच्च गति भी नहीं मिलती है। सबको समझ में आया ये श्लोक? मैंने बहुत आसान ढंग से मैंने ये पूरा एक श्लोक आपको बता रहा हूँ। एटलीस्ट इसका मीनिंग तो आसान है, बराबर है? इसका मीनिंग आसान है कि नहीं? जो शास्त्र विधियों का त्याग करता है और अपनी इच्छा से या अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसको सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है, और उसको न सुख मिलता है, ना पराम गति, ना उसको उच्चतर गति मिलती है। क्लियर है सबको? तो मैं चाहता हूँ आप इसको लिखिए, है ना? ये सब चीजें है ना, ये स्क्रीन में है, इसको लिखिए आप। किसने सब लिख लिया है अभी अभी तक? लिखा है सबने? मैंने लिख लिया जी गुरुजी। मैंने लिख लिया। मैं बोले तो जब उस टाइम मैंने लिख लिया गुरुजी। जी, तो अभी हम इसको पूरा श्लोक देखेंगे। जरा नेक्स्ट स्क्रीन ये करो। न च सिद्धिम अवाप्नोति। जी, तो ये पूरा श्लोक है आपके सामने। यह शास्त्रमिति उत्सर्जम वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति, न सुखम न पराम गतिम। ठीक है, तो अभी हम रेडी है। तो सबसे पहले है, कौन ट्राई करेंगे? तो कम से कम हम चाहते हैं कि एक पंक्ति को हम दोहरा देते। तो पहले 4 लोगों को जो मैंने चुना था, मेरा उनसे अभिवादन है। अभी स्क्रीन को निकाल दीजिए, हटा दीजिए स्क्रीन को। जी जी, स्क्रीन को हटा दिया गया है अभी। और आपके सामने गीता है, उसको भी हटा दीजिए। जी, तो जी, तो अभी हम रेडी है। एटलीस्ट हम पहले दो पंक्ति। कॉपी में लिखा है गुरुजी। हाँ, कॉपी को भी हटा दीजिए, अपने आप को हटा दीजिए, आंखें बंद कीजिए अभी, वो अच्छा रहेगा। नहीं, आंखें मत बंद करो, नहीं तो मैं भी दिखूंगा नहीं। ओके याद है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, देखिए ये श्लोक में 4 चीजें 4 बार रिपीट किया है। ठीक है, पहले है यह शास्त्र विधि उत्सर्ज, ये पहला है। वर्तते काम कारत, ये दूसरा है। न स सिद्धिम अवाप्नोति, ये तीसरा है। न सुखम न पराम गतिम, ये चौथा है। तो मैं चाहता हूं पहला और दूसरा, ये दो लाइन है, आप चारों में से कोई एक है, इसको दोहराइए। तो पहला है प्रियंका, तुम दोहराओ ये पहले 2 लाइन। जी, बिना देखे। हाँ जी गुरु, यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते काम कारतः, न सा सिद्धिम अवाप्नोति,
न सुखम न पराम गतिम। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिना देखे बोला जी। बहुत सुंदर ताली माता बजाइए जी। जरा, इनके लिए ताली बजाओ सब लोग। बहुत बढ़िया माता, हरि बोल। हरि बोल। जी जी, चलो अच्छा है। एक व्यक्ति ने कोशिश किया तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट किसी ने एक श्लोक तो याद किया। मेरा थैंक यू याद आने के लिए। जी 26 मिनट का मेरा एनर्जी अच्छा गया है ना, किसी एक ने तो बोला। अभी नेक्स्ट है कौन दोहराएगा इसको? जो सुधा माता जी, आप दोहराइए अभी इसको। म्यूट म्यूट पे हाँ है। म्यूट है आपका सुधा माता जी। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति यह सुखे च न परो गतिम। हाँ उधर नहीं देखना है। आप उधर क्यों देख रही हो? आंखें बंद कीजिए अभी। हाँ आंखें बंद कीजिए, उसको भी बंद कीजिए, है ना। और भगवान को याद करके आप श्लोक बोलिए। मुझे आपका चेहरा स्क्रीन के सामने दिखाई देना पड़ना चाहिए, तभी भी मानूंगा कि आपने बिना देखे बोला। ओके जी। यह शास्त्र उत्सर्ज। आपकी मुंडी उधर उधर जा रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी तक रेडी नहीं हो। हम तीसरे के पास जाते हैं जी। प्रतिभा माता जी, जी शुरू हो कृष्ण जाइए। गुरु जी पंचांग। हाँ यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हरे कृष्ण। ओके, और एक बार। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। ओके यह वेरी गुड, शास्त्र। और एक वेरी बार गुड, बोले। वेरी गुड। ताली बजाओ हरि माता जी के बोल, लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, तो दो लोगों का आ गया। अभी हम तीसरी तरफ, तीसरी ओर के बाद जाते हैं जी। नवनीत राणा जी हरे कृष्णा। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते काम कारतः न न सा सिद्धिम आपनोति न सुखम न परमं गतिम। हरे कृष्ण। और एक बार। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज न काम कारतः न सा वर्तते सिद्धिम काम कारत, वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिम आपनोति न सुखम न परमं गतिम। हरे कृष्ण। हाँ और एक बार। जी और एक बार। ठीक है गुरु जी, बस हो गया। अभी अभी हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट कृष्ण बोल प्रभु। यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धिम वाप्नोति न च सिद्धिम वाप्नोति ओके स यः पराम गतिम। लास्ट वाला याद नहीं गुरु जी। न सुखम न पराम गतिम, न सुखम न पराम गतिम। ओके जी, न सुखम न। ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास किया लेकिन दोनों ने, नवनीत राणा प्रभु और ये कृष्ण मोहन प्रभु। और एक बार कृष्ण मोहन प्रभु, भगवान का नाम लेके। जय हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न च सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हाँ अभी ठीक है। ओके जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि चारों लोगों ने एटलीस्ट बोलने का प्रयास किया, तो ये 70-80% तो सक्सेसफुल हुए ही है। तो एक श्लोक को देखिए, बोलने के लिए एक आधा घंटा। अभी मैं चाहता हूँ कि चारों में से एक जन, कौन इसका मीनिंग को मैं जैसा एक्सप्लेन किया हो इस श्लोक को एक्सप्लेन करेगा जी हिंदी में। हाँ बोलो प्रियंका माता जी। इसमें ये कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है वो ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। हाँ ये भी ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो शास्त्र विधि को छोड़ता है या शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानता है, या दूसरा है फिर वो मनमाने ढंग से काम करता है, अपनी इच्छा से काम करता है, तो उसको सिद्धि भी नहीं मिलती है
सुख भी नहीं मिलता है, अच्छी गति भी नहीं मिलती है इस तरीके से। ठीक है, तो इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। तो नेक्स्ट है जी, तो अभी आप में प्रभु से जी, वॉलंटियर। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना जल्दी किसी को कैसे याद हो सकता है प्रभु जी? 2 जन बहुत अच्छा बोला, लगा कि देख कर बोल रहा है। जी जी, तो अगर इतना अच्छा बोला। पढ़ाने वाला व्यक्ति अगर अच्छा है, बताने का प्रयास कर रहा है, तो वो हो जाता है। समझ में नहीं, आ मैं रहा है? दोबारा भी मुझे पक्का याद हो गुरुजी गया। मैं प्रयास करूं। जी गुरुजी जी मैं प्रयास करूं। कृपा है। जी, तो एक्चुअली मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ इसको। तो मैं भी ऐसे ही श्लोकों को याद करता हूँ कि उसको मैं अच्छे से पहले पढ़ लेता हूँ, हर एक मीनिंग को मेडिटेट करता हूँ, फिर वो आसानी से याद हो जाता है। तो ऐसे कम से कम मेरे 60-70 श्लोक तो कम से कम मेरे याद है 700 श्लोक में से, इसी तरीके से। लेकिन वो मैं गुरुजी कोट जो करना जरूरी है। बताया है ना, इसके अकॉर्डिंग जी जी, तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, हाँ बोलो, अभी कौन याद करेगा इसको, जो मैंने बताया उस गुरुजी तरीके से। मैं बोलूं जी गुरुजी। हाँ, बोलो अंजलि सिंह। जी गुरुजी। यह शास्त्रं विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसका हाँ, और एक बार। अनुवाद बोलूं क्या? यह हाँ, शास्त्रम और एक विधि, बार। हाँ, यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जी जी, ओके, अच्छा बताइए, मीनिंग बोलो इसका। जी गुरुजी। जो शास्त्र के विधियों को पालन का जो शास्त्र के विधि को पालन सॉरी गुरुजी, जो शास्त्र की विधि को त्याग कर अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, वह ना परम गति को प्राप्त करता है, ना सुख को प्राप्त करता है, ना सिद्धि को प्राप्त करता है। हाँ, ओके, वेरी गुड, अच्छा बताया उन्हें भी, है ना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि 100 लोग में से कम 30 से 40 लोगों को ऐसा याद होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो आधे घंटे में एक श्लोक है, कोई खराब नहीं है रेट, बराबर है ना? आधे घंटे में एक श्लोक याद आता है, तो ऐसे 700 श्लोक है गीता के, बराबर है ना? तो 700 श्लोक है, ये 300 घंटे में, 350 घंटे में याद हो जाएंगे, बराबर है? हमारा जिंदगी कितने घंटे का है? बहुत घंटे अभी भी बाकी है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि 300 घंटा निकालेंगे हम, 350 घंटा, तो 700 श्लोक याद आने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रुप में ऐसे 5-6 लोग हो, उनके 700 श्लोक याद हो जाए। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है बस, जैसा संस्कृत प्रोनाउंसिएशन में। में प्रॉब्लम नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन हमारा रिनाउंसिएशन परफेक्ट होना चाहिए। ओके गुरुजी। गुरुजी, हाँ जी, वर्तते काम कारतः, ते 2 टिंब असतात त्याला ह लावायचा ना हाँ हाँ, पाठीमागे, जी है जी ना? जी जी, बरोबर जी। तो अभी जी, अभी हाँ कौन जी। कोशिश करेंगे? गुरुजी मैं गुरुजी। गुरुजी मैं एक पूछूं गुरुजी थोड़ा? अभी 1 मिनट, आप अगर श्लोक बोलेंगे तो ही बोलिए अशोक प्रभु, नहीं तो आप अभी आप कोई क्वेश्चन मत पूछिए, ठीक है? तो क्योंकि अभी ये सिलसिला शुरू हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग शुरू कीजिए जी। तो अभी मैं जिन्होंने अपने फिंगर को रेज किया है, मैं उनका नाम लेता हूँ। तो प्रियंका सहगल हो गई, ममता कुमारी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी। यह शास्त्र सिद्धिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिं वाप्नोति न परम न सुखम न परम गति न। जी, मीनिंग बोलो। हाँ, मीनिंग इसका आवाज नहीं आ रही। जो आपका ममता माता जी, जी आपके मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आप जरा मोबाइल से चेक करवा लीजिए, क्योंकि पिछले 2 दिन से जब भी आप बोलती है तो आवाज ही नहीं आता है, ठीक है? कुछ तो रहेगा जी। नेक्स्ट है माता जी म्यूट पे है। जी जी, सॉरी गुरुजी, मैं फिर से बोलूं? नहीं, लेकिन आवाज ही नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ, अभी भी नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, मैं है? दीप्ति माता जी। जी प्रभु जी। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र की विधियों को त्याग कर अपना काम मनमाने ढंग से अपनी इच्छा से करता है, उसको ना सिद्धि, ना सुख, ना गति की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
वेरी गुड, अच्छा बताया इन्होंने भी। जी जी, नेक्स्ट है ममता पाल माता जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। यह शास्त्र विधिम उत्सज्य वर्तते काम कारतः नाश सिद्धिम अवाप्नोति नाश अवाप्नोति नाश नाश सिद्धिम पराम गतिम। हाँ लास्ट में थोड़ा सा आप मार खाए गए। सुखम होगा, सुखम है। मैं पहले से बोलना चाहती हूँ गुरु जी, पहले से। हाँ बोलो। यह शास्त्र विधि उत्सज्य वर्तते काम कारतः नाश नाश सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना परम गतिम। मीनिंग है जो शास्त्रों के अनुसार को त्याग, विधि विधानों को त्याग करके अपने मनमानी ढंग से कार्य करता है, वो ना तो कभी उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना कभी उसको सुख मिलता है, ना कभी उसको परम उच्चतर परम गति मिलती है। जी जी जी, वेरी गुड, अच्छा बताया, सब लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं। टिकमू माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। यह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्रों की विधि को त्याग करके अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, ना ही उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना ही सुख और ना ही गति। हरे कृष्ण जी जी जी, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट शश्वती पंडा। हरे कृष्ण पंचांग। जो शास्त्र विधि वर्तते काम कारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सुखम परम गतिम। जो शास्त्र के विधियों को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमानी ढंग से कार्य करता है, उससे कोई सुख या सिद्धि या परम गति की प्राप्ति नहीं होती है। जी जी जी, वेरी गुड। उसके बाद रूबी कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। यम शस्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारत न स गुरुजी याद नहीं यार, न स सिद्धि वनपति अवाप्नोति अवनपति न सुखम न परम गतिम। ओके, वापस एक बार ट्राई करो। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अपनोति न सुखम न परम गतिम। ओके, मीनिंग जो शास्त्रों की विधियों को त्याग करके करता है अपनी इच्छा या मनमाने ढंग से, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना सुख, ना उसको परम गति मिलती है। हरे जी कृष्ण जी गुरु जी। वेरी गुड। तो अच्छा है, सभी लोगों को याद हो रहा है ना, इतने कम समय में। जी, शीला देवी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी पांचम प्रणाम। यह शास्त्र विधि सृजना है वर्तते काम कारतः न स सिद्धिवानति न सुखम परम गति न परम गति। गुरु जी क्षमा करना, ये प्रभु जी में भूल गई मीनिंग हाँ गुरु जी एक जो मतलब जो बिना विधान के और जो बिना विधान के मतलब पूजा पाठ करता है, उसे न परम गति होती है और न परम सुख मिलता है। हरे कृष्ण गुरु जी। जी जी जी, ठीक है, अच्छा प्रयास किया। नेक्स्ट है यशिका। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह शास्त्र विधि वर्जते कर्म वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र विधियों का त्याग करता है और अपने मनमाने ढंग से काम करता है, ना तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है, नहीं उसको सुख और उसकी उच्च गति होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी जी जी, वेरी गुड। उसके बाद प्रियंका यादव। यह
यह शास्त्र विधि उत्सर्ज यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः सह 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 शास्त्र विधि सॉरी गुरुजी नहीं ठीक है ओके न सिद्धिम अवाप्नोति न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। ओके जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है और ना ही सुख प्राप्त होता है और ना ही परम गति प्राप्त होती है। जी वेरी गुड मीनिंग आपने अच्छे से बताया कोई बात नहीं जी। हरे कृष्णा तो गुरु जी अगर आवाज आ रही है मेरी अभी आवाज आ रही है हाँ हाँ अभी आ रही है ओके ठीक है। हरे तो उसके बाद है नीलम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधियों का त्याग करके अब मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि प्राप्त होती है ना सुख ना गति। जी जी वेरी गुड। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि ये श्लोक हमारे ऑफलाइन मंदिरों में भी सिखाया जाता है लेकिन इतना फटाफट कोई बोल नहीं पाता है जिस तरह से आप बोल रहे हैं। तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि इतना आपकी अच्छा कृपा है गुरु जी आप ही की आधे कृपा घंटे से में बोले 15-20 मिनट में हो रहा जी गुरु जी आपकी कृपा हरे इसीलिए कृष्णा हो गुरु पाता जी है। गुरु जी हरे सब कृष्णा आपकी गुरु जी कृपा है आपकी ऐसा संभव हो गुरु पा जी रहा है। हरे गुरु जी कृष्णा आप जी अच्छे से मेरा बेटा पढ़ाते हैं। याद कर लिया वो सुनाएगा आपको याद कर लिया है इसलिए अरे वाह सुना प्रणाम कर अभी सुना दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ बोल हाँ यह हाँ शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। ओह वेरी गुड बच्चे ने भी याद किया हरि अच्छा बोल। है वेरी गुड बोल अच्छा हरि बोल हरि बोल। बच्चे ने भी याद किया मतलब आश्चर्य लग रहा है ना वेरी गुड अच्छा है। गुरु जी यहीं पर खड़ा होकर सुन रहा था तब से याद हाँ हाँ कर पाते। जी 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 अच्छा है। उसके बाद ज्योति रानी माता जी। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग बोलिए इस श्लोक को। जी हरे कृष्ण गुरु जी यह जी शास्त्र वृद्धि मृत्यु सर्ज वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम प्राप्नोति न सुखम न परागतिम। जो शास्त्रों के हाँ आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हाँ ये आपने पढ़कर बोला या बिना देखे बोला सच सच बोलिए। पढ़ के बोला है गुरु जी। हाँ तो पढ़कर थोड़ी ना बोलने का है देखो भगवान मुझे बराबर बुद्धि देते हैं कि किसका देखो और किसका मत देखो तो मेरे पकड़ लिया आपको ठीक है। तो नेक्स्ट देवी मंडल माता जी। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी बोलना है हाँ हाँ। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्ण। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते काम कारत न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों की विधियों की अवहेलना करके अपने मनमाने ढंग से शास्त्रों की अध्ययन करता है ना वो सिद्धि को प्राप्त होता है ना सुख को और ना परम गति को। हरे कृष्णा। ओह वेरी गुड अच्छा बताया। सबको बोलने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है कि चलो भाई मुझे कुछ तो आ रहा है करके जी ऐसा गुरु लग जी रहा हम है। तो सोच भी नहीं सकते थे हमें कभी याद होगी श्लोक। चलो अच्छा है। नेक्स्ट है मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव पंचांग दंड प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुदेव बोलते हैं यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारत न स सिद्धिम न न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थ बताया गुरुदेव। हाँ हाँ बोलिए। हाँ
जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से कार्य करता है वह कभी नहीं सिद्धि को प्राप्त करता और न तो सुख और परम गति को ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण जी जी धन्यवाद। ओके जी वेरी गुड। उसके बाद राधिका शानबाग। पढ़कर बोलूं? पढ़कर नहीं बोलना है, बिना ना देखे बोलना है। उत्सर्ज वर्तते कामकारतः। हाँ आपकी मुंडी नीचे जा रही है लेकिन बोलने के बाद। नहीं नहीं ठीक है ठीक है सॉरी। अच्छा आपका शायद इतना हैबिट नहीं रहेगा तो हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन आप कल याद कीजिए, पूरा रात भर कल बोलिए, लेकिन बिना देखे बोलिए, ठीक है? हाँ तो कल आपको मैं पूछूंगा। हाँ नेक्स्ट है कुसुम शर्मा माता जी। जी उसके बाद है, हाँ आवाज आ रहा है जी। वो शीला गुरुजी वो कब से कुसुम शर्मा कब से हाथ उठाए हुई है उनके, उठाई हुई है। लेकिन अभी नंबर आया तो बोल ही नहीं पा रही है, अनम्यूट नहीं हुई वो बहुत अच्छा देर से अनम्यूट हाथ करो। उठाए हुए है। वो हाँ हैंड अनम्यूट रेज भी करो। किया है और हाथ भी उठाए हुए है, तलती दिखा रहे हैं। तो अभी जी 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 ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है मुझे। तो नेक्स्ट शीला मुखाले माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। ये शास्त्र विधि उत्सर्य हाँ बोलो। जो शास्त्र की विधियों को त्याग कर अपने मन मानी ढंग से कार्य करता है वह न गति को प्राप्त होता है, न सुख प्राप्त करता है, उसे न सुख प्राप्त होता है, न उसे गति प्राप्त होती है, न इसे सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। ठीक है ओके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं फिर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप सब लोग एक साथ रहते थे शायद, है ना, और मैं आपके सामने रहता था तो शायद पता नहीं आप बोल पाते या नहीं पाते, क्योंकि अभी सब लोग आप आपके घर के कैमरा के सामने है तो आपको पता है कोई मुझे देख नहीं रहा है, यहाँ पर तो कोई नहीं है, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो पता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं भगवान देख रहे हैं गुरुजी। नहीं गुरुजी बोल लेते हैं हम गुरुजी। बोल रहे थे ना। ठीक है, जब हम मिलेंगे तो वापस से गीता का श्लोक वहां पर हम भी ट्राई करेंगे कि कितने लोग बोल पाते हैं। गुरुजी जी गुरुजी। ओके जी। उसके बाद सुजाता माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। यह शास्त्र वेदे उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र की विधि को उल्लंघन करके त्याग करके अपने मनमानी से अपनी इच्छा से कार्य करता है वो परम सिद्धि प्राप्त नहीं होता है और सुख और परम गति को भी प्राप्त नहीं करता है। हरे कृष्ण। जी 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 ओके हाँ वेरी गुड। उसके बाद प्रीति पांडे। प्रीति पांडे माता जी नहीं है, ठीक है। यह नेक्स्ट शास्त्रविधि विनोद बिहारी उत्सर्ज वर्तते हाँ कार्यकारतं न सिद्धि अप्नोति न सुखम न परम गतिम। हाँ जो देखकर बोला शास्त्र आपने या बिना देखे बोला? नहीं प्रीति पांडे माता जी प्रभु जी बिना देखे बोली। बिना देखे। हाँ ओके जी जी अभी मीनिंग बोलिए। जो शास्त्र विधियों का त्याग करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है उसको न परम गति मिलता है न सुख मिलता है। जी 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 ओके वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। उसके बाद विनोद बिहारी साहू। शास्त्रं विधिम् उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न सो सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परम गतिम्। शास्त्रं विधिम् उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न सो सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम्। जी मीनिंग बोलो। जो शास्त्रों की विधियों को ना मान के अपनी मनमानी से कार्य करते हैं तो वो ना परम गति को प्राप्त होते हैं
ना सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी जी धन्यवाद। उसके बाद रश्मित्राणी रश्मिता। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। यह शास्त्र हाँ विधिश्च वर्तते कामकर्तः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परं परागतिम्। ये जो शास्त्र विधि को त्याग करता है और अपने मनमाने ढंग से काम करता है वो सिद्धि प्राप्त नहीं मिलता है और उसको ना सुख मिलता है ना परम उच्च गति प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। जी 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 वेरी गुड। उसके बाद अशोक चावला। प्रणाम गुरु जी। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारत नासा सिद्धम अवाप्नेति ना सुखम ना परमागति। जी हाँ बोलिए आगे मीनिंग। जो कोई विधि विधानों का पालन नहीं करता, त्यागता है उन्हें और अपनी इच्छा और मनमाने ढंग से काम करता है, उसे ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है और ना परम गति मिलती है। जी 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 वेरी गुड। उसके बाद चरणजीत गाभा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न ज्ञानम न पराम गतिम न सुखम न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, उन्हें नहीं मानता है, उनसे ना और अपने मनमाने ढंग से जीता है, वह ना परम गति को प्राप्त करता है, ना सुख को प्राप्त करता है और ना सिद्धि प्राप्त कर पाता है। जी जी ओके। तो सभी लोग एकदम श्लोका बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण। या शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो लोग शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और अपने मनमानी ढंग से कार्य करते हैं, उन्हें ना तो सुख मिलता है, ना शांति और ना ही परम गति मिलती है। ओके वेरी गुड। उसके बाद सानुप्रिया। ये शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। अर्थात जो मनुष्य शास्त्रों को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करता है, उससे कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती और ना ही उसे सुख या परम गति ही प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके वेरी गुड। उसके बाद गुरुजी मेरा थोड़ा बीच में ये था कि ये दूसरे श्लोकों को यही विधि से हम अध्ययन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं यही विधि से। हाँ यही विधि से कर सकते हैं। मैं अभी एक अनाउंसमेंट करना था, अगर हम ये एवरी सैटरडे हम श्लोका का अगर क्लास रखेंगे तो कैसा रहेगा आपको? बीच बीच में आपको बहुत सुंदर। जी जी। तो हम क्या करेंगे, हफ्ते में सैटरडे के दिन उसके लिए डेडिकेट करते हैं। फिर कभी कभी एग्जाम रहेगा उस दिन स्किप होगा, और जिस दिन एग्जाम नहीं रहेगा उस दिन हम श्लोका को करेंगे, नहीं तो फ्राइडे के दिन हम अनाउंसमेंट करेंगे। जिस दिन एग्जाम रहेगा हम फ्राइडे के दिन करते हैं फिर, और जिस दिन एग्जाम नहीं रहेगा उस दिन सैटरडे होगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो आप सब, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50 श्लोक, हम इम्पोर्टेंट श्लोक ले रहे हैं पहले, जैसे ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। उसके बाद हम कर्मण्यवादी का रस्ते, यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर यत् करोषि यदश्नासी, है ना। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि टॉप 50 श्लोक है, तो मैं आप सबसे याद करवाऊंगा वो, है ना। एटलीस्ट हम 50-60 क्लास हम ले लेते हैं, तो एटलीस्ट मेन श्लोका भी याद आ गए तो भी बहुत बात है ना। ठीक है, इस तरीके से।
जी गुरुजी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जैसे कि कुछ सबूत मांगते हैं समाज में कि तुम इतना कर रही हो, तुम क्या करके दिखा रही। जब तक वो अपने कान से देखते और सुनते नहीं है ना, तो वो ऐसे ही है ना, कुछ भी बोलते रहते हैं मूर्ख लोग। तो आप इस तरीके से बोलते हैं ना, तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि मेरे इसमें पास के मंदिर में भागवत कथा हो रही थी, तो चंदा लेने के लिए आए थे। तो मेरे को उसमें तिलक देखे, बोल तुम लोग खाली तिलके लगाती हो कि कुछ बोलबो कुछ आता भी है। तो मैंने 2 श्लोक गीता के सुना दिए ना, तो वो थोड़ा हाक बाक रह गया, थोड़ा हवाक बवाक टाइप का रह गया। बोले नहीं नहीं, बोला अच्छा है, बोला आप जीवन में सबसे अच्छे राह पे चल रहे हो। जो दूसरा उसका जो आदमी था वो बोला, वो चुप रह गया कि बोल ये कितना अच्छे से बोल ली। जी जी उनके तो ऐसा हरि बोल। उत्तर समाज अच्छा में है। देना चाहिए। और आप बहुत हम्म अच्छा कार्य कर रहे हैं गुरुजी, हरि धन्यवाद बोल आपका। हरि बोल माता जी, हरि बोल। वेरी गुड वेरी गुड। हरि अच्छा बोल। है। हरि बोल। अच्छा है। अच्छा जी बोलिए, जी हम बोल लोग माता जी, हरि बोल। जी तो हम नेक्स्ट है। सब याद करने में आसानी। गुरुजी, गुरुजी आज हरे कृष्णा, गुरुजी आज सेवा सत्र भी शनिवार है। हाँ सेवा सत्र भी है। ठीक है, सेवा सत्र में हम आज सेवा सत्र नहीं लगे, कल हम सुबह हम बताएंगे। ठीक है, जी, सेवा सुबह सत्र वाले में भी में जी बताएंगे। कवर कर लीजिएगा सुबह इसको, हाँ, सुबह। सुबह के सेक्शन में हम जी कवर कर देते हैं उसको। जी ठीक है, तो जी, अभी धन्यवाद। 15 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट 8-10 मिनट, फिर जितने होता है उतना हम देखते हैं। तो सबको कभी कभी 100 लोगों को लेना नामुमकिन होता है, तो लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इतना लोग बोल रहे हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। बराबर है, ये लोग बोल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकती। बराबर है, तो ये कॉन्फिडेंस आ रहा है आप सब में। तो और गुरुजी मैं जो यही जो हाँ रिपीट जी होने से ना, जो हमें डाउट होता है वो धीरे धीरे याद होता है, रिपीट हो रहा है माइंड में। जब अगर कोई बोलता है सामने से तो हमें याद होता जा रहा है वो धीरे धीरे, जो हाँ जहाँ भी जी जी ये फायदा हो रहा है। याद होगा। जी जी जी, वेरी गुड। जी गुरु जी, हमारे एक संस्कृत वाले टीचर थे, वो भी ऐसे ही पढ़ाते थे संस्कृत में, तो याद आ गया मुझे। जी जी जी, तो हम एक चाहते श्लोक हैं कि तो हम एटलीस्ट भूलेंगे नहीं। 50-60 श्लोक हम आपसे याद करवाएंगे, और इसका भी हम एग्जाम लेंगे, है ना, बिना देखे श्लोकों को लिखना है और बोलना है। ठीक है, इस तरीके से। ये श्लोक जी तो नेक्स्ट हमारे है। मन में रहेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी से आपने जी श्लोक के 4 हाँ, भाग मैं किए, तो वो कैसे करते हैं गुरु जी, वो समझ में नहीं आ रहा। आ, 4 8 किए ना आपने अलग अलग। जी जी जी, तो ये बहुत सिंपल है। अगर आप भगवद गीता खोलोगे तो उसमें मीनिंग भी आता है ना। तो इसको मैंने अभी ये आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं होमवर्क के लिए एक श्लोक दे देता हूँ, तो आप वो खुद से करने का प्रयास कीजिए। मैं यदा यदा ही धर्म से आपको दे रहा हूँ, है ना, आपको ग्रुप में आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से गुनगुनाने का प्रयास कीजिए, और फिर मैं आपको नेक्स्ट हमारा क्लास रहेगा तब मैं किसी को भी पूछूंगा, है ना। तो ऐसा आप अपने भी मन से कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है ऋतु जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु जी। जी हाँ, जो शास्त्र विधि उच्यते वर्तते काम कारत नासे सिद्धि अपनोति ना सुखम ना परम गति। जो शास्त्र विधि के उल्लंघन करके अपने मनमानी तरफ से कार्य करते हैं, तो ना ही वो सिद्धि प्राप्त करते, ना ही सुख प्राप्त करते, ना ही वो परम गति प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है सबिता कुमारी। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारत न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो इस शास्त्र की अवहेलना करता है और नहीं मानता है, अपने मन से जो कार्य करता है, न उसको सुख प्राप्ति होती है और न परम गति को प्राप्त कर सकता है और न ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जी जी, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है ममता कुमारी। माता जी आपका हो गया था। मैं नहीं बोली थी गुरु जी, आवाज नहीं गया था। ठीक है, बोलो। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारता न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्रों को त्याग करके अपने मन से मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होती है, और न ही परम गति को प्राप्त करता है। जी जी, वेरी गुड। रुमा साहा माता जी। श्री गुरु जी दंडवत में। यह शास्त्रं विधिम् उत्सर्ज वर्तते काम कारत न सिद्धिम अप्राप्नोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र को त्याग कर अपने मन चाहे कार्य करता है, उसको ना कभी सिद्धि प्राप्त होती है ना गति।
जी जी जी, वेरी गुड, अच्छा है। ओके, नेक्स्ट है गौरी राठौड़ माता जी। या शास्त्रविधिम् उत्सर्ज वर्तते कामकारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र की विधियों को त्याग कर अपने मनमाने ढंग से कार्य को करते हैं वे ना तो सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ना ही सुख को, ना ही परम गति को। जी ओके, वेरी गुड। सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जो शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम करत न सिद्धिं वापनीति अवाप्नोति न सुखं न परांगति। जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, मनमानी करके कार्य करते हैं, उसमें कभी भी गति सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जी, न सिद्धि न सुख न परम गति। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। जी जी, बोलिए। यह शास्त्र विधि उत्सर्जय वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्रों की विधि को त्याग कर अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख और न ही परम गति। ओके, वेरी गुड। गुरुजी, नेक्स्ट है जी, हाँ गुरुजी मेरा ट्यूशन क्लास शुरू हो गया, जा सकते हैं? हाँ हाँ, चले जाइए। जी जी, विद्या मुल्लिक। जी जी जी, विद्या मुल्लिक बताइए। थैंक यू गुरुजी, श्लोक याद कराने के लिए। जी जी जी, हरे कृष्ण। यशास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि का त्याग करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है वह न ही सुख प्राप्त करता है, न सिद्धि प्राप्त, न ही परम गति प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। ओके जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा, पंचांग दंड प्रणाम प्रभु जी, गुरु जी। हाँ, मैं बोलती हूँ। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। इस श्लोक का अर्थ है कि जो कोई भी शास्त्रों का त्याग करके, शास्त्रों की विधियों का त्याग करके मनमाने ढंग की इच्छा से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उसे कोई सुख मिलता है, न ही वो परम गति प्राप्त होता है। हरे जी कृष्णा। जी जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है काजल दत्ता। जो शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामो करोतः न सो सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। যে ব্যক্তি নিজের মন মতো কোনো বিধিবিধান না করে নিজের মন মতন কাজ করে সে না সুখ পায় না পরম গতি সিদ্ধি লাভ পায়। হরে কৃষ্ণ গুরুজি। कौन सी भाषा थी ये? बंगाली थी? बेंगाली थी। बंगाली थी। जी जी, उसके बाद है रीति। हरे कृष्ण गुरुजी। ना सिद्धि अर्थ उत्तज वर्तते काम कारता ना स सिद्धि अवरोधिता ना सुखम ना परम गति। जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, वह ना तो सुख को प्राप्त करते हैं, ना परम गति, ना सिद्धि। हरे कृष्ण। जी जी, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है एकता सोमानी। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम करते न स सिद्धि न वापनोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र की विधि को छोड़ अपने मनमाने ढंग से काम करता है उसको न सुख मिलता है न परम गति मिलती है। हरे कृष्ण। ओके जी, नेक्स्ट है भरत पटेल।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी गुरुदेव। यह शास्त्रे विधि उत्सर्ज वर्ते किम वर्तते काम कारकः संसिद्धिं वापनोति न सुखम न परम गतिम। प्रभु जी इसका श्लोक का अर्थ है जो शास्त्र के विधि के अनुसार कार्य नहीं करता है और न तो उसको सिद्धि प्राप्त हो सकती है और न ही सुख प्राप्त हो सकती है, न तो उससे परम गति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण जो भी गलती हो क्षमा करिए प्रभु जी। जी जी ओके वेरी गुड। तितली मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते काम कारतः न च सिद्धिम अपाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र की विधि की अवहेलना करते हैं और अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उसे अपने जीवन में या मरने के उपरांत न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है, ना ही वो परम गति को प्राप्त हो पाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड। उसके बाद मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी। पांचांग प्रणाम। न शास्त्र विधिम उत्सर्जम वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्रों का त्याग करके अपनी मनमाने ढंग से कार्य करता है उसको न सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख, और न ही वह परम गति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण जी ओके। उसके बाद जी वेरी गुड। नेक्स्ट है ऋतु रानी। हरे कृष्ण गुरु जी। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। पंचांग यह शास्त्र विधि में उत्सर्ज वार्तते काम कारत न सिद्धि में आपनोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्रों को त्याग करके अपने मनमानी ढंग से कार्य करता है न ही उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, न ही सुख प्राप्त होता है, न ही परम गति को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। जी ओके वेरी गुड। कुसुम शर्मा। देव कुमार। सुलेखा। जी हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये शास्त्र विधि वर्तते काम कारत ना सिद्धि वापनोति ना सुखम ना परम गति। जो शास्त्रों का अवहेलना करके अपने मनमानी ढंग से कार्य करता है ना उन्हें सिद्धि ना सुख ना परम गति की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। वेरी गुड जी। सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी। पाठक प्रणाम। यह शास्त्र विधि यह शास्त्र विधि उत्सर्जिता वर्तते काम कारते न सा ये सिद्धि वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र की विधि की अवहेलना करता है और नहीं अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उसे न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होता है, न ही गति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके वेरी गुड। उसके बाद सुजीत साहा। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद प्रणाम। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र विधियों को त्याग करके अपनी इच्छा अनुसार काम करता है उसे तो ना सिद्धि मिलता है, न सुख, न परम गति मिलता है। हरे कृष्ण गुरु। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है शिखा दुबे माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। यह शास्त्रम विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। जो शास्त्रों को त्याग करके अपने मनमानी करता है कार्य करता है उसे न ही सुख सिद्धि न परम गति की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। बहुत अच्छा। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है। बहुत अच्छा, बेटी बढ़िया ने पण बोला। वेरी गुड। मम्मी को याद नहीं आ रहा था तो मैं याद कर ली। हाँ वेरी गुड। मम्मी को भी सिखाओ लेकिन मम्मी आती है। मम्मी तो सिखाती है मुझे आती है। ठीक है ओके। पूजा डिम्बरी माता जी।
हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। यह शास्त्रं वृद्धिम् उत्सर्ज वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों का त्याग करके, शास्त्रों की विधि का त्याग करके अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख और ना ही परम गति प्राप्त होती है। धन्यवाद जी। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरु जी। यम शास्त्र विधि मृत्युजे वर्तते काम कर्तत न सिद्धिम प्राप्तिम न गतिम न सुखम न सुखम न परम न गतिम। पराम गतिम। जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त करता है, न सुख और न परम गति प्राप्त करता है। जी जी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है सुमित्रा कुमारी। ओके, नेक्स्ट है ऋतुपर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। यह शास्त्रम विधिम उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परम गति। तो शास्त्र की विधि को उल्लंघन करके अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना ही सुख और उच्च गति न सिद्धि प्राप्त होता है। जी जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है चंद्रकांता माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न परम गतिम। जी, वेरी गुड। ना मीनिंग पढ़िए। जो शास्त्र के विधि विधानों को त्याग कर अपने मनमाने ढंग से काम करता है, वो ना तो सुख को प्राप्त होता है, ना सिद्धि को और ना ही परम सुख को। जी, ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट है मामुनी पाल माता जी। यह शास्त्रम विधिम उत्सर्ज्य वर्तते कर्मकारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो कोई व्यक्ति शास्त्र का उल्लंघन करके अपनी मनमानी ढंग से कर्म करते हैं, उसको न सुख मिलते हैं न परम गति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। जी जी, वेरी गुड। कुसुम शर्मा माता जी, वापस आ गए जी, आखिरी। ओके, हैंड रेज करती हैं लेकिन ध्यान नहीं देती हैं कुसुम माता जी। हाँ, 3 बार होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो श्लोक है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम 50 लोगों ने तो बोला होगा ना। 45। गुरुजी मेरा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, बोलिए आप, बोलिए सुश्री। यह शास्त्र विधि उत्सर्ज, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज वर्तते कामकारत न स सिद्धिम अप्नोति न स सिद्धि अप्नोति न सुखम न परम गति न सुखम न परम गति। जो शास्त्र को अवमानना करता है, उसे सुख नहीं मिलती है, परम गति प्राप्त नहीं होता है। वो उससे न सुखम न सिद्धि न परम गति, 3 चीजें बोली है। जी। और मनमाने ढंग से और शास्त्र के विधि विधानों का पालन न करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने श्लोक बोला, 50 लोगों ने, तो एक अच्छा हमारा गुरुजी जो शास्त्र को अवमानना करते हैं, उसे जो मनमानी करते हैं, उसे सुख नहीं मिलता है, वो सिद्धि प्राप्त नहीं होते, वो परम गति प्राप्त भी नहीं होते। ओके, ठीक है। तो आज का पहला क्लास हमने इसके ऊपर लिया था, श्लोका के ऊपर। तो सक्सेसफुल रहा एक तरीके से कम 40-45 लोगों को आया एक श्लोक भगवत गीता का। तो मैं चाहता हूँ कि ये श्लोक आपने गुनगुनाया है ना, तो ये रात तक आपको गुनगुनाते रहना है। समझ में आया ना? रात तक गुनगुनाते रहिए, है ना। लॉग आउट होने के बाद भी इसको आप याद करते रहिए। ऐसा नहीं कि चलो मैंने बोल दिया एक बार तो हो जाएगा, नहीं, इसको अभ्यास करना होता है। तो अभी आप सबको तो आ गया है, तो आप इसको कम से कम और 8-10 बार 15 बार सोने के पहले इसको याद कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप जब डेली रिपोर्टिंग आप करते हो ना उस ग्रुप में, आप खुद उसको टाइप कीजिए, जो भी आपका मीनिंग है वो लिखिए और वो डेली रिपोर्टिंग में भी उसको भेजिए,
ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा। जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, हमारा समय हुआ है। गुरुजी, आप यदायदाय धर्मस्य जी, तो मैं यदायदाय धर्मस्य का श्लोक भेजेंगे। हाँ, मैं यदा यदा धर्मस्य का भेज रहा हूँ, तो स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में, तो ऐसे ही वो, तो आप इसको याद करने का प्रयास कीजिए। और अगला हमारा क्लास रहेगा फ्राइडे या सैटरडे, उस समय मैं आपको बोलूंगा कि आपने याद किया क्या। तो उसमें भी हम सोच रहे हैं कि एक श्लोक हमने कवर किया है, तो हर एक में 1 या 2 श्लोक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बता दीजिए एक बार गा के अच्छा लगा। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा बेटा गाना चाहता है यदा धर्मस्य वाला। ठीक है, बोलो उसको गाने को। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी, पांचांग प्रणाम। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाने अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनाय शवं भवानी युगे युगे। हरे कृष्णा। वेरी गुड, वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल, बहुत सुंदर गा के चली गए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड। तो अच्छा है, नेक्स्ट जनरेशन भी आ रही है, वो भी गा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। ओके जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा जी, हमको भी बोलना है। हाँ हाँ, बोलिए, कुछ बोलना है। हाँ बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें बोलने का प्रयास नहीं है, क्या हम बोल सकते हैं यदा यदा ही धर्म से? यदा यदा धर्मस्य, हाँ हाँ बोलिए, बोलना है आपको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी 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 जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत के BR चोपड़ा में ये सीरियल आता है, उसके अनुसार आप। बहुत सुंदर बात है जी। जी प्रभु जी, जी 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 वही। जी जी, तो जी जी, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलो 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 हरे कृष्णा ममता माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रोशनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बेटा, बोलो, हरे कृष्णा, बोलो तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस यू। बोलो बोलो हरे कृष्णा। गॉड ब्लेस।